नमस्कार दोस्तों, लक्ष्य डीएलएड क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग गणित के एक अध्याय प्रतिशत या प्रतिशतता के बारे में पढ़ेंगे। प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति सौ या प्रति सैकड़ा, यानी कि 100 में एक 5 अगर हो, 100 में 5 हो तो क्या कहलाएगा? 5%। 100 में 20 निकाल दिया जाए तो कितना हुआ? 20%। 100 में से अगर 60 निकाल दिया जाए तो कितना हुआ? 60%। यानी कि 100 में से जितना निकलता है वही उसका उतना प्रतिशत कहलाता है। प्रतिशत का चिन्ह इस प्रकार होता है और प्रतिशत के चिन्ह बराबर होता है 1/100। अब हम भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे? तो भिन्न से प्रतिशत में बदलने के लिए अंश और हर में 100 से गुणा करते हैं, यानी कि 100/100 से गुणा कर देंगे। फिर 1/100 के स्थान पर हम प्रतिशत का चिन्ह लगाते हैं। जैसे एक उदाहरण के रूप में हम देखते हैं, 3/5 को प्रतिशत में बदलो तो हम लिखेंगे 3/5 गुणे 100/100। अब ऊपर वाले जो अंश में 100 होता है उसे हम निकाल देते हैं, यानी 3/5 गुणे 100, अंश वाला 100 लिख देंगे, उसके बाद 1/100 लिख देंगे। ठीक है। अब 1/100 जो था उसके स्थान पे हमने लिख दिया प्रतिशत, यानी 3/5 गुणे 100 गुणे 1/100। अब हम गुणा करेंगे तो 300/5 हो जाएगा, और 300 में 5 से हम भाग दें तो कितनी बार चला जाएगा? 60 बार। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 60%। इसी प्रकार 3/4 को प्रतिशत में बदलो तो हम लिखेंगे क्या? 3/4 गुणे 100/100। अब 100 को निकाल करके हम गुणे में लिख देंगे, यानी कि 3/4 गुणे 100 गुणे 1/100। अब हम क्या करेंगे? ये जो 100 है इसका गुणा इसमें हम कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा? 3 गुणे 1/4 हो जाएगा, यानी कि 300/4 हो जाएगा। और 300 में अगर हम 4 से भाग दें कितना मिलेगा? 75। कितना मिलेगा? 75। आंसर हो गया हमारा 75। ठीक है। इसी प्रकार 5/8 को प्रतिशत में बदलो तो 5/8 गुणे 100/100 लिखेंगे। अब इस 100/100 को हम 100 गुणे 1/100 के रूप में लिख देंगे, यानी कि 5/8 गुणे 100 गुणे 1/100। यहाँ तक सेम रहेगा। अब हम क्या करेंगे? इस 100 का गुणा हम 5 में कर देंगे, यानी 500/8 हो जाएगा, और 500 में 8 से भाग देंगे तो 62.5 मिलता है, यानी कि 5/8 बराबर 62.5%। 13/2 13/2 को प्रतिशत में बदलो तो 13/2 गुणे 100/100, यानी कि 13/2 गुणे 100 गुणे 1/100 हो जाएगा। अब हम लिखेंगे 1300/2 हो जाएगा, यानी कि 1300 में 2 से भाग देंगे तो कितना मिलेगा? 650, यानी कि 650%। ठीक है। इसी प्रकार इसी प्रकार 6/5 को प्रतिशत में बदलना है तो गुणे हम क्या करेंगे? 100/100 कर देंगे, यानी कि हमें मिलेगा 6/5 गुणे 100 गुणे 1/100। अब हम लिखेंगे 600 हो जाएगा, 600/5 हो जाएगा, गुणे 6 और 1/100 की जगह पर हम क्या लिख देंगे? प्रतिशत।
और 600 में अगर हम भाग दें कितना मिलेगा, 120 मिलेगा क्या। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 120%। कितना हो जाएगा, 120%। आया दोस्तों। इसी प्रकार दशमलव को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, तो दशमलव को प्रतिशत में बदलने के लिए भी हम 100/100 से गुणा करते हैं और फिर 1/100 के स्थान पे हम 100 लिख देते हैं। जैसे 0.25 को प्रतिशत में बदलना है, तो 0.25 को प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 0.25 में 100/100 से गुणा कर देंगे। किससे गुणा करेंगे, 100/100 से। अब इस 100/100 को हम 100 × 1/100 के रूप में लिख देंगे, यानी कि हो जाएगा 0.25 × 100 × 1/100। अब 100 का गुणा हम 0.25 में करेंगे तो हमारा आंसर क्या मिलेगा, 25। और 1/100 की जगह हम क्या लगा देंगे, प्रतिशत का निशान। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 25%। इसी प्रकार 0.5 को प्रतिशत में बदलो, तो 0.5 × 100/100 और 100/100 को 100 × 1/100 के रूप में लिख देंगे। अब हम 100 का गुणा 0.5 में करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 50। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 50%। गुणा करके देख लेंगे, आंसर सही है। ठीक है। इसी प्रकार 0.064 को प्रतिशत में बदलो, 0.064 को प्रतिशत में बदलो, तो 0.064 × 100/100 लिखेंगे और इस 100/100 को 100 × 1/100 के रूप में लिख देंगे, यानी 0.04 × 100 × 1/100 हो जाएगा 0.04 × 100 × 1/100 और 100 का गुणा इसमें अगर हो जाएगा तो क्या मिलेगा, 6.4, यानी कि आंसर क्या हो गया, 6.4%। कितना हो गया, 6.4%। इसी प्रकार एक क्वेश्चन है, 0.9 को प्रतिशत में बदलो, तो 0.9 को प्रतिशत में बदलने के लिए 0.9 में हम 100/100 से गुणा करेंगे और इस 100/100 को हम 100 × 1/100 के रूप में लिख देंगे। और अब हम इस 100 का गुणा हम 0.9 में करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 9%। आंसर क्या हो गया, 9%। इसी प्रकार हम अगर देखें 0.43 को प्रतिशत में बदलना है तो गुणे हम क्या करेंगे, 100/100। अब हम क्या करेंगे, 0.43 गुणे 100 गुणे 1/100 करेंगे। अब 0.43 में 100 से गुणा करेंगे तो हमें 43 मिलेगा और 1/100 की जगह पे हम क्या लिख देंगे, प्रतिशत। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 43%। इसी प्रकार अगर हमारे पास कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए 0.14 को प्रतिशत में बदलना है तो पूरे हम 100/100 लिखेंगे, क्या एकदम लिखेंगे। अब इसको हम लिख सकते हैं 0.14 गुणे 100 गुणे 1/100। अब हम इसे क्या करेंगे, 100 का गुणा इसमें करेंगे तो क्या मिलेगा, 14 मिलेगा और 1/100 की जगह हम क्या लिख देंगे, प्रतिशत लिख देंगे। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 14%। अगला हमारा भिन्न को प्रतिशत को भिन्न में बदलो। अगर हमें प्रतिशत दिया है तो उसे हम भिन्न में कैसे बदलेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रतिशत के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, 1/100। प्रतिशत के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, 1/100। उसके बाद हम उसे गुणा भाग कर लेंगे। जैसे 60% को भिन्न में बदलो, तो हल हम लिखेंगे 60% बराबर 60 गुणे 1/100। प्रतिशत की जगह हम क्या लिख दीजिए, 1/100। अब हमारा क्या हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 60/100 हो जाएगा और 10 से दोनों में भाग दे, 10 × 6 = 60 और 10 × 10 =
100 10/100 हो जाएगा ना। अब अगर हम 2 से भाग दे दें, 3 दूना 6 और 5 दूना 10, तो हमारा आंसर क्या होगा? 3/5। 60% बराबर 3/5। इसी प्रकार 650% है, तो 650% को बदलना है, तो 650% की जगह हम क्या लिख देंगे? 1/100। 650 गुणे 1/100 हो जाएगा। अब हम गुणा करेंगे तो 650 गुणे 1/100 हो जाएगा, 650/100। अब हम 10 से भाग दें, 65 दहियम 650 और 10 दहियम 100, यानी 65/10 और 13 पचे 65 और 2 पचे 10, 13/2। आंसर क्या हो गया हमारा? 13/2। इसी प्रकार 80% को भिन्न में बदलो, तो हम क्या लिखेंगे? 80% बराबर 80 गुणे 1/100। 80 गुणे 1/100। अब हम क्या करेंगे? गुणा कर देंगे 80 का 1/100 में, तो 80/100 हो जाएगा, होगा ना। अब हम 10 से भाग दें, 8 दहियम 10 और 10 दहियम 100, 8/10। अब हम ऊपर नीचे 2 से भाग दें, 4 दूना 8 और 5 दूना 10, तो हमारा आंसर क्या मिला? 4/5। आंसर क्या मिला? 4/5। इसी तरह अगर हम 9% को बदलें 9% को, तो 9 गुणे 1/100 यानी 9/100, ये मिला हमारा प्रतिशत। हाँ, एक चीज़ और, अगर हम क्वेश्चन पूछता है कि 80% को दशमलव में बदलो, 80% को दशमलव में बदलो, तो हम यहाँ तक की प्रक्रिया तो हमारी सेम होगी। 80% बराबर 80 गुणे 1/100, 80/100 हो जाएगा, गुणा करेंगे, फिर 10 से ऊपर नीचे भाग दे देंगे, 8/10 हो जाएगा, फिर 2 से भाग दे देंगे तो 4/5 हो जाएगा। अब 5 का 4 में भाग देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 0.8। क्या हो गया? 0.8। इस तरह आप दशमलव में भी बदल सकते हैं, अलग से बताने की जरूरत नहीं है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर परीक्षाओं में पूछा गया है। 700 का 20% कितना होगा, या किसी संख्या का इतना प्रतिशत कितना होगा? ठीक है, तो उसके लिए हम मान लेते हैं, माना यक्स होगा, वह संख्या क्या मिलेगी? हमें यक्स मिलेगी। तो कह रहा है 700 का 20%, 700 का 20% बराबर क्या होगा? यक्स। हमने मान लिया यक्स होगा, 700 का 20% बराबर यक्स होगा। यही पूछ रहा है ना, 700 का 20% कितना होगा? तो 700 का 20% बराबर यक्स होगा। अब हम वही प्रोसीजर अपनाएंगे जैसे हम प्रतिशत को भिन्न में बदलते थे। का के स्थान पर हम गुणा का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है, और प्रतिशत के स्थान पे हम 1/100 लिख देते हैं। तो 7 गुणे 20%, 700 गुणे 20% यानी 700 गुणे 20 गुणे 1/100 क्या मिलेगा? 700 गुणे 20 गुणे 1/100 बराबर यक्स। अब हम यक्स को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? 7 बराबर 700 गुणे 20/100 क्या होगा? 20 का इधर गुणा कर देंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 700 गुणे 20/100। अब हम शून्य से शून्य को यहाँ पे काट दें, ठीक है, या 700 यहाँ 700 और 100 एक नम 100, तो हमें क्या मिलेगा? 7 गुणे 20, ठीक है, 7 गुणे 20 मिला, तो 7 दूना 14 140, तो यक्स बराबर क्या होगा? 140। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा 700 का 20% कितना होगा? 140। 700 का 20% 140 होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन है 500 का 75% कितना होगा? 500 का 75% कितना होगा? तो हमने मान लिया यक्स प्रतिशत होगा, हमने माना यक्स प्रतिशत होगा, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। का के स्थान पे 500 का 75% बराबर कितना होगा? यक्स के बराबर होगा,
500 का 75% बराबर यक्स। अब हम क्या करेंगे, का के स्थान पर गुणा लिख देंगे और प्रतिशत के स्थान पे 1/100 लिख देंगे। तो हो जाएगा हमारा 500 गुणे 75 गुणे 1/100। अगर हम यक्स को इधर करें तो क्या हो जाएगा 500 गुणे 75 गुणे 100। और अगर इसके हम दोनों शून्य को काटे तो यहाँ पे कट जाएगा, यानी 100 में दोनों में भाग दे दें हमें 5 मिल जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा 5 गुणे 75, और 5 में 75 से गुणा करें तो कितना मिलेगा 375। तो 500 का 75% कितना होगा 375। 500 का 75% 375। इसी प्रकार 300 का 8% कितना होगा, 300 का 8% कितना होगा। तो हम क्या लिखेंगे, माना यक्स होगा, माना यक्स होगा। 300 का 8% कितना होगा यक्स। अब हम वही प्रोसीजर अपनाएंगे, जैसे का के स्थान पे गुणा और प्रतिशत के स्थान पे 1/100 लिख देंगे। तो 300 गुणे 8 गुणे 1/100 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यक्स बराबर 300 गुणे 8 गुणे 1/100, बस वही, बस हमने पक्ष को बदल दिया, पक्षांतर कर दिया। अब हम 100 से भाग दें तो 100 तिया 300 और 100 एकनम 100, यानी क्या हो जाएगा 3 गुणे 8। तो 300 का 8% कितना हो जाएगा 24। 300 का 8% 24। इसी प्रकार एक तरह का ऐसे क्वेश्चन आता है, 700 का 35 है, मतलब 700 का कितना प्रतिशत 35 है। 700 का कितना प्रतिशत 35 है, माना 700 का x प्रतिशत, ठीक है। तो 700 का x प्रतिशत बराबर 35। सेम वही प्रोसीजर, 700 गुणे x और प्रतिशत की जगह पे 1/100 लिख दिए, ठीक है। अब हम x बराबर अगर निकालें तो इस तिरछा गुणा होता है, इसका गुणा उधर हो जाएगा, इसका गुणा नीचे हो जाएगा, यानी कि 100 का गुणा 35 में हो जाएगा और 700 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो 35 गुणे 100 बटे 700। अब इसे हम हल करेंगे तो 100 से भाग दे दें तो 35/7 हो जाएगा, यानी कि x बराबर 5%। 7 × 5 = 35, ठीक है। इसी प्रकार एक क्वेश्चन आता है, 1200 का कितना प्रतिशत है। 1200 का कितना प्रतिशत है, तो माना x प्रतिशत है, माना x प्रतिशत है। इसे लिखेंगे कैसे, 1200 का x प्रतिशत बराबर 40। 40 है ना, 40 1200 का कितना प्रतिशत है, तो 1200 का x प्रतिशत कितना है 40। तो 1200 गुणे x गुणे 1/100 एज यूजुअल। अब हम क्या करेंगे, 100 का गुणा ऊपर कर देंगे और 1200 का गुणा नीचे कर देंगे। तो 400 गुणे 100 हो जाएगा, 40 गुणे 100 हो जाएगा बटा 1200 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे। अगर 100 से भाग दें तो 12 और 1, यानी कि 40/12, ठीक है। और इस 40/12 को हम फिर अगर भाग दें तो 10 चौका 40 और 3 चौका 12, यानी कि 10/3%। कितना होगा 10/3%। और इसे हम मिश्र भिन्न में बदल दें 301/3% आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 301/3। यहाँ पे दोनों आंसर सही होंगे, ये भी सही होगा और ये भी सही होगा, ठीक है। तो जो आपको जहाँ पे आप छोड़ सकते हैं। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन इस तरह आएगा, 24 का 80% 24 का 80 कितना प्रतिशत है, तो माना x प्रतिशत है, माना x प्रतिशत है। तो 80 का x प्रतिशत बराबर 24। 80 का कितना प्रतिशत, 80 का x प्रतिशत है 24। 80 का कितना प्रतिशत है, तो 80 का x प्रतिशत कितना है 24, या 24 का x प्रतिशत
80 है। ठीक है, अब हम करेंगे वही प्रोसीजर, 80 गुणे 100, 80 गुणे x गुणे 1/100 बराबर 24। ठीक है, अब हम 100 का गुणा ऊपर कर देंगे, 80 का गुणा नीचे कर देंगे, तो 24 गुणे 100/80। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 10 से भाग देंगे, तो 10 दहाई 100, 10 दहाई 100 और 10/80, यानी 24 गुणे 10/8, 8 त्रिक 24, 3 गुणे 10, या x बराबर क्या हो जाएगा 30%। x बराबर क्या हो जाएगा 30%। इसी प्रकार 4 का 3% है, 4 का 3% है, मतलब 4 का 3 कितना प्रतिशत है, तो 4 का 3 माना x% है, तो 4 का x% बराबर 3, 4 का x% बराबर 3। अब हम सेम प्रोसीजर अपनाएंगे, 4 गुणे x गुणे 1/100 बराबर 3। अब हम x का गुणा ऊपर कर देंगे, 4 का गुणा नीचे कर देंगे, तो क्या मिलेगा 3 गुणे 100/4, 3 गुणे 100/4। अब हम 4 का नाम 4 पर 25 चौका 100, तो 3 गुणे 25 हो जाएगा, और 25 तियाँ 75, आंसर x बराबर 75%। आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा, सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे। धन्यवाद।